Now shall we turn to Psalm 40 अभी हम मज़ामीर की किताब चैप्टर 40 देखेंगे। and verse 2 shall we all read together. वर्स 2 सब मिलकर पढ़ेंगे। He brought me उसने up मुझे also out of the हौलनाक horrible गड्ढे pit, और out of दलदल the की mighty कीचड़ pit, में से निकाला and set my और feet उसने upon a मेरे rock, पांव and चट्टान पर established रखे my और मेरी रविश कायम की। Shall we pray? दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे अजीज खुदावन, we thank you, Lord, for the time granted to us so far. अब तक जो वक्त दिए हैं उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, we could worship you as thy grateful children. आपके बच्चे बनकर खुदावन शुक्रिया से भरा हुआ दिल से आपकी इबादत करने का मौका दिए हैं, शुक्र अदा करते हैं। We know, Lord, very well, we cannot clear our debt at all, even in eternity, for all that thou hast done unto us. आप जो हमारे लिए किए हैं खुदावंद, उसके लिए हम कभी भी दायमी वक्त में भी हमेशा के लिए ये खर्च जो है ये चुका नहीं पाएंगे। Yet, O Lord, we thank you for the privilege given to us to worship you this evening. लेकिन इस शाम को जो मौका आपने दिया है खुदावंद, आपको शुक्र अदा करने का मौका, उसके लिए हम फिर से शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for enabling us to examine ourselves and to take part in the table. अपने आप को जांच के उसके बाद आपकी मेज में शिरकत लेने का मौका जो दिए हैं खुदावंद, उसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं। And now, O Lord, before we return to our homes, as we are waiting here to hear your word, pray that thou speak to us. और खुदावंद, हमारे घर जाने से पहले आपका कलाम सुनने के लिए आपके पास जो बैठे हैं खुदावंद, हमसे बात करिए। Make our time very, very profitable. हमारा वक्त जो है इसे हमारे लिए फायदेमंद बनाइए। None may go away empty from thy presence. कोई भी आपकी हुजूरी से खाली ना जा पाए। Lord, show unto us what a great God we have. हमारे खुदा कितना बड़ा खुदा है, हमको आज शाम को बताइए। Lord, bless the meditation of your word. आपका कलाम का मुताला जो है खुदावंद हमारे लिए मुबारक बनाइए। Empty also these unworthy servants as we stand here. ये नालायक खादिमों को भी खुदावंद आप पूरा भरिए। Lord, we are so foolish. हम तो बेअक्ल हैं, We don't have any understanding. हमको कुछ ज्ञान नहीं है। Lord, put your words into our mouth. हमें समझ है खुदावंद, आपका कलाम हमारे मुंह में डालिए। And we ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. इस सब को शुक्र अदा करते हुए हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन। The psalm has been written by King David, ये मजमूर जो है दाऊद बादशाह ने लिखा था। and they are his words. ये बादशाह दाऊद के वर्ड्स हैं, उनके बातें हैं। In verse 2, the first part he says, वर्स 2 में पहले हिस्से में वो कहते हैं, He brought me. उसने मुझे निकाला। Usne and mujhe. उसने और मुझे, Both are coming in this verse. ये दो बातें इस वर्स में आते हैं। Usne. उसने, Who is that? कौन है वो? It is the Lord Jehovah. वो खुदा यहोवा है। And who is this me? ये मैं कौन है यहाँ पे? It is King David. ये राजा बादशाह दावीद है। So in this verse, he is sharing his experience. तो इस वर्स में अपनी तजुर्बा जो है वो बयान करता है। And then in verse 3, he says, फिर वर्स 3 में कहता है, He has put a new song in my mouth. उसने मेरे मुंह में एक नया गाना लगाया। What is this song? ये नया गीत क्या है? This song is contained in verse 2. ये वर्स 2 में वो नया गीत लिखा हुआ है। And what is that song? ये नया गीत क्या है? In verse 3 he says, वर्स 3 में कहते हैं, It is even praise unto our God. हमारे खुदा की सिताइश है वो। And then he says, और कहता है, Many shall see it. बहुतेरे देखेंगे। When somebody is singing a song, अगर कोई गाना गाते रहेगा, you hear it. हम सुनेंगे ना, But he's not saying like that. लेकिन वैसा नहीं कहता है। Many shall see it, it says. बहुतेरे देखेंगे कहता है। Why does he say that? ऐसा क्यों कहता है? It is a song of his personal experience. ये गाना उसका निजी तजुर्बा है। People can clearly see this song and experience in the life of David. इस गाने को लोग सीधा देख सकते हैं दावीद की जिंदगी में। And what is that? वो क्या है? Firstly, it tells us in the psalm what his past condition was. पहला इस मजमूर में वो कहता है उसका पिछली जिंदगी कैसी थी, वो कहता है। And then he says
what has happened to him. उसके बाद क्या हुआ वो भी कहता है। First of all, he says पहला ये कहता he है was in a twofold condition. कि वो दो तरह की हालत में था। He calls it as a horrible pit, वो कहता है वो हौलनाक घड़ा है, and then he calls it also as a miry clay. और कीचड़ वाला दलदल भी कहता है। Both are very dangerous places. ये दो जगह जो है बहुत खतरनाक जगह होती है। Both are horrible places. ये दो जगह बहुत खतरनाक होती है। Anybody who falls into one of these places, जो भी इन दोनों में से एक जगह में गिरेगा they are surely bound to die. वो जरूर हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। They cannot escape death. उस मौत से वो निकल नहीं पाएगा। Horrible pit is very, very deep. हौलनाक घड़ा जो होता है वो बहुत गहरा होता है। Sometimes there may be water. कभी Most कभार of the times water will not be there. कभी कभार उसमें पानी हो रह सकता है, लेकिन बहुत सारे बार उसमें पानी नहीं भी रह But सकता। if you get into that horrible pit, लेकिन एक बार उस हौलनाक घड़े में जो गिरे, because of the depth, उसकी गहराई की वजह से there is acute lack of oxygen. वहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। And what happens to a person? तो उस आदमी को वहाँ क्या होता है, He will be struggling, हवा के लिए वो तड़पते रहेगा then gradually he will die. और धीरे धीरे वो मर भी जाएगा। That's why it's a dangerous place. इसीलिए वो कहते हैं कि वो खतरनाक जगह है। That was our past condition. वो हमारी पिछली हालत थी। We were also in this horrible pit of darkness. हम भी इस तरह की हौलनाक घड़े की अंधेरे में थे। And we were dead in that pit. उस हौलनाक घड़े में हम मर भी चुके That is थे। why Paul says, इसीलिए पौलुस रसूल कहते we are हैं dead in our sins and trespasses. हमारे गुनाहों में, खताओं में हम मर भी रहे थे। That was our past condition. हम मुर्दे थे, हमारी पिछली हालत वैसी थी। Then secondly, दूसरी we बात, were also in the miry clay. हम कीचड़ वाला दलदल में थे। That was David's condition. ये दाऊद का हाल था। We know miry clay is very soft. ये दलदल जो होता है वो बहुत नरम होता You है। cannot walk through the miry clay. उस दलदल के ऊपर से आप चल के नहीं जा If सकते। you get into the miry clay, अगर दलदल में आप चलेंगे what will happen to you? क्या होगा आपको? You will start sinking. डूबने जाएंगे। Slowly you will be sinking धीरे inside. धीरे अंदर अंदर डूबते जाएंगे, वो खींचते जाएंगे। The more you try to come out, जितना बाहर आने की कोशिश करेंगे the quicker you will go down. उतना जल्दी ही आप अंदर फंस जाएंगे। That is the miry clay. ये है दलदल। So in both these places, you are trapped unto death. तो इन दोनों जगहों में आप मौत के फंदे में फंस जाएंगे। That was our past ये condition. हमारी पिछली हालत थी। But we thank God, David says here, he did not die there. लेकिन यहाँ दावीद कहते हैं खुदा का शुक्र है वो यहाँ मर नहीं गया। What happened to him? क्या हुआ उसको? He says in the same verse, इसी वर्ष में वो कहता है because the Lord brought him out. क्योंकि खुदा ने उसे बाहर निकाला। Jehovah brought him out. यहोवा खुदा ने उसे बाहर निकाला। How did he do that? वो कैसा किया था? In Psalm 18 साम 18 में हम देखते हैं, and verse 16. 18 और वर्स नंबर 16। Psalm 18 and verse 16. मज़ामीर की किताब चैप्टर 18 और वर्स 16। He sent from above, he took me, he drew me out of many waters. उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींच कर बाहर निकाला। Urdu is very nicely written. उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ऊपर से हाथ बढ़ाकर. ऊपर से हाथ बढ़ाकर। That is how he brought us out of the horrible pit and miry clay. इस तरीके से उसने हाथ बढ़ाकर हमको बाहर खींच के ये दलदल से और हौलनाक घड़े से बाहर निकाला। Anybody who gets into one of these two places, कोई भी जो इन दोनों हालतों में गिरेंगे, the help cannot and will not come from around. गिर्द गिर्द की जगहों से मदद नहीं मिलेगी उसे। The help has to come, must come from above. अगर उसको मदद की जरूरत है, मदद आना चाहिए, तो ऊपर से ही आना पड़ेगा। And what is this help? वो मदद कैसी है? How did this help come? ये मदद आई कैसे? From a hand from above. ऊपर से जो हाथ आया है उस हाथ से मदद मिली। Whose hand it is? वो किसका हाथ है? Not any man's hand. कोई इंसान का हाथ नहीं, Not any angel's hand. कोई फरिश्ते का हाथ नहीं, Not any prophet's hand. कोई नबी की हाथ नहीं। It is a hand, the mighty hand of our Lord and Savior himself. ये हमारे खुदावंद यीशुआ का हाथ है। What did he do? उसने क्या किया? First of all, he stretched out his hand for you and I on the cross. पहला उसने सलीब पर अपना हाथ उसने बढ़ाया। And the same hand he reached out towards us. उसी हाथ को हमारे लिए नीचे भी वो उसने भेजा। And when we held on to his hand, जब हम उस हाथ को पकड़ लिए, what did the Lord do? खुदावंद ने क्या किया? Oh, this Lord Jehovah brought us up.
ये खुदा यहोवा हमको बाहर निकाला। Then what did you do? और फिर उसने क्या किया? Sometimes कभी कभार cats or dogs, they fall into a well. बिल्ली या कुत्ता क्या करते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, What do they do? कुएं में गिर जाते हैं, तो क्या करते They हैं? lower a rope क्या करते हैं लोग? एक रस्सी को नीचे बेचते हैं, or a bucket, नहीं तो एक बकेट को नीचे डालते हैं, and the cat or dog will jump into it. तो ये कुत्ता या बिल्ली जो होता है वो उसमें कूद जाएगा, And they'll draw it out. धीरे धीरे उसको ऊपर खींच लेते हैं। What they will do? उसके बाद क्या करते हैं? One throw they give. एक दफा And, दफा कर देते हैं and it will run away. और वो भाग जाएगा। The Lord did not do that with us. हमारे साथ खुदा ने ऐसा नहीं किया। With His hand, He lifted us up. उसने हाथ बढ़ाकर अपने हाथ से हमको ऊपर निकाला, And after bringing us out, और हमें ऊपर लाने के He बाद did not say, "Chale jao." उसने नहीं कहा कि तू चले जा। No, what did He do? ना, उसने क्या क्या किया? What David says here. दावीद क्या कहता है? He brought me up. उसने मुझे ऊपर खींचा, Then he says in the end of the verse, और वर्ष के खात्मा में कहता है, set my feet upon a rock. और मेरी रविश कायम की, मेरे पांव चट्टान पर रखे। Where is he now? अब कहाँ है वो? Oh, he is upon the chatan. वो चट्टान पे है। Where was he in the past? उसके पहले कहाँ था? Where were we in the past? हम पहले कहाँ थे? We were in the horrible pit. हम उस हौलनाक गड्ढे में थे, Nobody could see us. हमें कोई देख भी नहीं पाते Nobody थे, could hear us. कोई हमारी आवाज सुन भी नहीं रहे थे। The eyes of the Lord beheld us. लेकिन हमारे खुदा की नजर, उनकी आंखें हम पर आई। We are in the mighty clay sinking. हम दलदल के कीचड़ में हम नीचे चले जा रहे थे। Now where is David and where are you and I? लेकिन अब दावीद और हम सब कहाँ हैं? We are on the rock now. हम अब चट्टान पे हैं। Now David is seen by everyone. अब दावीद को सब लोग देख सकते हैं। Now every sinner is seen by the world. अब हर एक गुनहगार को दुनिया देख सकती है। Is this the same man? क्या ये वही इंसान है? Is this that same woman? क्या ये यही वही औरत है? Oh, see where she is now. अब देखो ये कहाँ है? Everybody is able to see us upon the rock. हर एक हमको चट्टान पर देख सकते हैं। Oh, he says, He has set my feet upon a rock. वो कहता है कि खुदा ने मेरे पाँव को चट्टान पर रखा। We are no more hidden now. मैं अब पोशीदा नहीं हूँ। Oh, we are clearly seen. हम तो अब सबको दिखाई देते हैं। In the past, पिछली जिंदगी we were में sinking. हम तो नीचे चले जा रहे थे, But now, डूब रहे थे। when we are upon the rock, लेकिन अब जब हम चट्टान पे आ गए, anybody sink on the rock? क्या कोई चट्टान पर कोई डूब जाता है? No chance at all. मुमकिन ही नहीं। There is no more sinking. अब डूबने की गुंजाइश ही नहीं। There is no hiding. There is no more sinking. पोशीदा होने की गुंजाइश ना हो या डूबने की गुंजाइश भी नहीं है। This is what happened to David. दावीद को यही हुआ है, This is what has happened to you and I. तुझे और मुझे भी यही हुआ What है। a change and transformation the Lord has brought into कितना us. बदलाव खुदा ने हमारी जिंदगी में लाया है ना। Now when David says that our feet are established upon a rock, दावीद कहते हैं कि हमारे पाँवों को चट्टान पर कायम करने के बाद that has got a peculiar experience. ये एक अजीब तजुर्बा है। There is a meaning to that. इसका एक मतलब भी है। As God's children, as believers, we come into the experience of the rock. खुदा के बच्चे या मोमिन होने के बाद हम इस चट्टान के तजुर्बे में आते हैं। We are not only upon the rock, हम चट्टान पे ही we नहीं, are not only seen by everyone, हम सभी से दिखाई देते ही नहीं, we no more sink, हम डूबते नहीं, but at the same time, लेकिन we come into a fivefold experience of the rock in our life. 5 तरीके के तजुर्बे में हम आते हैं इस चट्टान के दौरान। First of all, पहला, we are able to experience the Lord first of all as the rock of our salvation. हमारे नजात का चट्टान करके खुदा को हम चख सकते हैं। Psalm 95 देखिए मज़ामीर की किताब चैप्टर 95 and verse 1. और वर्स नंबर 1। Psalm 95 and verse 1. मज़ामीर की किताब चैप्टर 95 और वर्स 1। O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. आओ हम यहोवा के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। Many Bible scholars believe that this psalm has been written by David. बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस ज़बूर को, इस मज़मूर को बादशाह दावीद ने लिखा है। He says, let us make a joyful noise to our Jehovah.
वो कहता है आओ हम यहोवा के हुजूर नगमा सराई करें। Why? क्यों? Because he is the rock of our salvation. क्योंकि वो हमारे नजात की चट्टान है। Rock speaks of power and strength. चट्टान जो होता है वो ताकत को लेकर बात करती है। Nobody can shake or move a rock. कोई भी एक चट्टान को हिला नहीं सकता, You cannot pull a rock एक उसको खींच भी नहीं सकते, because it is so strong and powerful. क्योंकि वो इतना बड़ा होता है और इतना ताकत वाला होता है। 1 Corinthians chapter 10, पहला कुरिन्थियों और चैप्टर 10 में verse 4, में Paul says that rock was Christ. पौलुस रसूल कहते हैं कि वो चट्टान कोई नहीं था लेकिन यीशु मसीह था। But what happened to that rock, the Lord Jesus Christ? लेकिन उस चट्टान को जो यीशु था उसको क्या हुआ? For our salvation, हमारी नजात के खातिर he was smitten on the cross. सलीब पर वो मारा गया। And that is how he became the rock of our salvation. इसी तरह वो हमारे नजात की चट्टान बना। That is the first experience. ये पहला तजुर्बा है। Then secondly, दूसरा तजुर्बा Song of Solomon गज़ल गज़लात and chapter 2 चैप्टर नंबर 2 and verse 14. और आयत नंबर 14। Here we find the position of the believer यहाँ एक मोमिन का पोजीशन जो है वो देखते हैं, and also we see the position of the church कनीसिया का पोजीशन भी हम देखते हैं, or the position of the bride of Christ. या माशिया का वो ब्राइड दुल्हन जो होती है उसका भी पोजीशन देखते हैं, हालत Because देखते हैं। here the bridegroom is speaking about his dove. क्योंकि यहाँ ये दुल्हा जो है अपनी कबूतरी के बारे में बात करता है। What is he saying about his kabutar? अपनी कबूतरी के बारे में क्या कहता है? His kabutar is in the clefts of the rock. एक कबूतरी जो है वो चट्टान की चट्टान में है वो। Where is she? चट्टान के दरारों में है। कहाँ है वो? She is in the clefts of the rock. वो चट्टान के दरारों में है। How did this cleavage come? ये दरार कैसा आ गया चट्टान When the में? rock of salvation was smitten, जब ये नजात की चट्टान मारा गया, this cleavage was formed there. ये दरार आ गया है उस चट्टान में। And now the dove is there. अब ये कबूतरी वहाँ है। Now the church is there. अब ये कलीसिया वहाँ है। The believer is there. ये मोमिन वहाँ है। That's why even though we are living in a very dangerous world, इसीलिए हालांकि हम इस बहुत खतरनाक दुनिया में जी रहे even though we हैं, are living in an evil and wicked world, हालांकि बहुत खतरनाक और बहुत खतरनाक दुनिया में जी रहे we हैं, are safe and also protected. हम फिर भी महफूज हैं और खुदा हमारी हिफाजत करता है, Because of our second experience of this rock. क्योंकि ये चट्टान का ये दूसरे तजुर्बे के कारण वजह से Is the rock of our safety. वो हमारी हिफाजत का चट्टान है। Then thirdly, तीसरी बात, Psalm 55 मज़ामूर की किताब चैप्टर 55 and verse 22. वर्स 22। This is again the experience of King David. मज़ामीर 55 वर्स 22, ये दावीद का तजुर्बा है। All together shall we read? फिर सब मिलकर पढ़ेंगे। Psalm 55 and verse 22. मज़ामीर 55 वर्स 22। Cast अपना the बोझ burden यहोवा upon पर the डाल Lord, दे, and he shall वो तुझे sustain thee. संभालेगा, He shall वो never शादी suffer को the कभी righteous to be जुम्बिश moved. ना करने देगा। See what David is saying हालेलुया। here? यहाँ दावीद क्या कहता Cast है? all your burden upon Jehovah. अपना बोझ पूरा यहोवा पर डाल दे। Why? क्यों? You cannot put all your burden on any man. किसी इंसान पर अपना पूरा बोझ आप डाल नहीं You सकते। cannot do it upon our own parents also. अपने खुद के वालिदैन पे भी अपना बोझ नहीं डाल सकते। One day when my son, when he was small, एक दिन मेरा बेटा जब वो बहुत छोटा he था, wanted so many things. He wanted so many things. उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। He started with first item. वो पहला चीज मांगने लगा, Daddy, डैडी my shoes are torn. मेरे शूज जो हैं वो फट गए हैं, My socks also has become long. मेरे सॉक्स जो हैं वो भी लंबे हो गए हैं, I don't have chapel to wear in my house. मैं घर में पहनने के लिए मेरे लिए चप्पल नहीं है, My uniform pant is torn. मेरा यूनिफॉर्म का पैंट जो है वो फट गया I है। said, so what? मैंने कहा तो क्या बेटा, I want you to buy all this. उसने कहा कि आप मेरे लिए सारी चीजें खरीद लेना। And then he said, I want a bag also. उसने बाद में कहा मुझे एक नया बैग भी My चाहिए, scale is broken. मेरा स्केल टूट गया, I lost my science book. मेरा साइंस बुक गुम गया, Going on saying. बोलते ही गया। Then I told him, तो मैंने उससे कहा enough? हो गया क्या, Or you got something more? और भी कुछ बोलना है क्या? What Papa? What Papa? I said. उसने कहा क्या पापा, I क्यों? want all these things. मुझे ये सभी चीजें चाहिए। I said, nothing doing. मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, I'll buy only 3 items. मैं सिर्फ 3 चीजें खरीदूंगा, Other things next month only. बाकी चीजें अगले महीना खरीदूंगा। Own father, निजी बाप not able to take all the burdens of the son.
बच्चे का बेटे का पूरा बोझ उठा नहीं सकता है। What about our Lord? लेकिन हमारा खुदा की बात क्या है? How many burdens we put upon Him? हम कितने भी बोझ उन पर डालें, From the morning, सुबह से the लेकर moment we get up from the bed, सुबह उठते ही we kneel down, हम घुटने पे जाएंगे, worship the Lord for 2-3 minutes. 2 या 3 मिनट तक खुदा की इबादत करेंगे। And after that, उसके बाद से next 15-20 minutes, बाकी 15-20 दिन, 20 मिनट all requests only. पूरे दरख्वास्त, Lord, I want this. खुदा मुझे वो Lord, चाहिए, do this for me. खुदा मेरे लिए ये कर, If possible, give this promotion. हो सका तो मुझे ये प्रमोशन दिला दे, Change my department. मेरा डिपार्टमेंट बदला दे, Get my husband a transfer soon. मेरे हस्बैंड को ट्रांसफर करा दे। All requests only. सब दरख्वास्त करते जाएंगे, All giving telegrams to the Lord. खुदा उनको टेलीग्राम भेजते चलेंगे। But any time does the Lord say, "Bas karo." क्या कभी खुदा ने कहा कि बस करो, Stop it there. वो यहाँ बस करो? He has not done that with me. हाँ, मेरे साथ तो खुदा ने ऐसा कभी नहीं किया। So many years I can say. इतने सालों में कभी नहीं किया, मैं At कह least for the सकता हूँ। past 60 years I can say. पिछले 60 इयर्स से खुदा ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया। Not even one burden my Lord refused. एक बोझ को भी मेरा खुदावन तर्क नहीं किया। So he is our burden bearing rock. हाँ, वो हमारा बोझ उठाने वाली चट्टान है, Or is our sustaining rock. वो हमें ऊपर लेने वाला चट्टान है। So when that rock is there for us, तो ये चट्टान जब हमारे लिए है, what is मौजूद है, David's experience here, दावीद का तजुर्बा क्या है यहाँ he पे? shall never suffer the righteous to be moved. वो सादिक को कभी जुम्बिश ना करने खाने देगा। So we will never be moved. हम जुम्बिश नहीं खाएंगे। Why? क्यों? We have a sustaining rock for us. क्योंकि हमें उठाने वाला संभालने वाला चट्टान है। The rock of our salvation. हाँ, वो हमारे नजात की चट्टान है। Second is the rock of our safety. वो हमारी हिफाजत की चट्टान है। Thirdly is the rock of our sustenance. वो हमें संभालने वाली चट्टान है। Then fourthly, चौथी बात, 1 Corinthians and chapter 10. पहला कुरिन्थियन चैप्टर 10। Verse 4 shall we all read together. सब मिलकर वर्स 4 पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 10 and verse 4. पहला कुरिन्थियन चैप्टर 10 और वर्स 4। And did all और drink the सब same ने spiritual एक ही drink, रूहानी for पानी they पिया, drank of that क्योंकि spiritual वो rock उस that followed रूहानी them, चट्टान and में that से rock पानी was पीते थे Christ. जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। They drank of that spiritual rock. उसी चट्टान से रूहानी पानी पीने लगे। What is the meaning of this? इसका मतलब क्या It है? speaks about the children of Israel. ये बनी इस्राएल के बारे में है। They were walking in the wilderness, वो लोग बयाबान में चलते रहे, not for a few hours or few days, कुछ घंटे या कुछ दिनों के लिए नहीं, 40 years. 40 बरस तक। Oh, it's not easy to walk in the wilderness. बयाबान में ऐसा चलना आसान नहीं है। Walking itself is difficult. वहाँ पैदल चलना ही मुश्किल है। Added to that, the heat is there. उसके साथ ही साथ वहाँ बहुत गर्मी भी है। Oh, with that you become tired, exhausted very उस soon. गर्मी के वजह से थक जाओगे आसान से। You will feel thirst very often. बहुत बार जल्दी ही प्यासी लगेगी। But what happened to the children of Israel? इस्राएल की औलाद को क्या हुआ? How many people they were? वो कितने लोग थे? More than 6 lakh people. 6 लाख से ज्यादा लोग थे For वहाँ all पे। of them, उन सबों के लिए throughout their wilderness journey, उनके ये बयाबान का जर्नी जो है, उस जर्नी के पूरे दिनों they में had sufficient water. उनको काफी पानी मिला था। So the Lord became a satisfying rock for them. इस तरह खुदा उनको सैर करने वाला खुदा बना। That is the fourth experience. ये चौथा तजरिबा है। And then fifthly and lastly, पांचवी और आखिरी, in that same verse we read, इसी आयत में पढ़ते हैं, the rock that followed them. क्योंकि वो चट्टान में पानी उनके साथ साथ चलती थी। The rock was not remaining in one place. ये चट्टान एक ही जगह में पड़ी नहीं रही थी। Can we move a rock? क्या हम चट्टान को हिला सकते हैं क्या? Can we pull a rock? क्या चट्टान को हम खींच We can सकते only हैं क्या? blast a rock through using some very powerful chemicals. बहुत पावरफुल केमिकल्स इस्तेमाल करके एक चट्टान को हम ब्लास्ट कर But सकते what हैं। is this rock doing? लेकिन यहाँ ये चट्टान क्या कर रही है? Without any pulling or pushing, किसी को उसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, the rock itself was going. बल्कि वो खुद से उनके साथ चलने लगी। Beautifully written in Urdu, साथ साथ. उर्दू में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, साथ साथ चलती थी। Why? क्यों? That is the promise of the rock. क्योंकि ये चट्टान का वादा है। I will never leave you nor forsake मैं you. तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं तुमको ऐसा छोड़ दूंगा So नहीं। in other words, अगर दूसरी बात में कहना चाहिए he was an accompanying rock. वो साथ साथ चलने वाला चट्टान है। Or we can say he was a shepherding rock for them. वो उनके लिए चरवाहा जैसा था। That is why in Psalm 80, इसीलिए साम 80 में verse 1, वर्स 1 में our Lord is called as the rock of the shepherd of Israel.
हमारे खुदा का और एक नाम है, वो है इस्राएल का चरवाहा। That means he was going along with them. क्यों? इसका मतलब है वो उनके साथ साथ चलता था। The true shepherd can never be separated from his sheep. एक अच्छा सच्चा चौपान अपने भेड़ों से कभी जुदा नहीं होता। The sheep may separate itself from the shepherd. भेड़ अपने चौपान से दूर हो जा सकता That's what है। we read in Luke's Gospel chapter 15. लूका की इंजील चैप्टर 15 में वही पढ़ते हैं। The shepherd never separates himself. लेकिन एक चौपान अपने भेड़ों से जुदा नहीं होता। Even when the sheep goes astray, the shepherd goes for the sheep. अगर एक भेड़ दूर हो जाए, रास्ते से गुम जाए, फिर भी चौपान उसके पीछे जाएगा। That's why he's our shepherding rock. इसीलिए वो हमारा चौपान जैसा चट्टान है। This is the fivefold experience of the rock. ये चट्टान के बारे में 5 तजुर्बे हैं। It's the rock of our salvation, वो हमारे नजात का चट्टान है, rock of our safety, वो हमारी हिफाजत का चट्टान है, rock of our sustenance, bearing all our burdens, हमें संभालने वाला चट्टान है, rock of our satisfaction, quenching our spiritual thirst, हमारी रूहानी प्यास को बुझाने वाला चट्टान है। and then finally he's our shepherding rock, accompanying us all the time. वो हमारा चौपान जैसा चट्टान है, हमारे साथ साथ हमेशा जाते आते रहेगा। Those who have such experience, जिनको इस तरह का तजुर्बा है, they are those who sing this song. वो लोग ये गीत गा सकते हैं। That is why we are a people of singing. इसीलिए हम लोग गीत गाने वाले लोग हैं। That's why when you enter into a believer's home, इसीलिए जब हम एक मोमिन के घर में दाखिल होंगे, and there will be songs going on through the music system, म्यूजिक सिस्टम में कुछ गाने चलते रहेंगे, or otherwise नहीं तो the brother inside his room, जो भाई घर में रूम में अंदर रहेगा कमरे में, what is he doing? वो क्या करते रहता है? O Yishu tera prem, he is singing there. ओ यीशु तेरा प्यार करके वो वहाँ गाते रहेगा। And what about sister? तो सिस्टर क्या करते She रहेगी? is also singing a song. वो भी गाना गाते Oh, रहेगी। he never leaves me nor forsakes me. वो मुझे वो कभी छोड़ता नहीं, कभी छोड़ देता नहीं कभी। Why? क्यों? Because he has made us a people of singing. क्योंकि वो हमें गाना गाने वाला लोग बनाया। Because our experience itself is a song. क्योंकि हमारा तजुर्बा ही गाना है। So may the Lord bring us into a singing of this fivefold experience as our song. तो खुदा हमें भी ये 5 तरीके का तजुर्बा हमारा बनाकर हमें गीत गाने वाला बनाए। Shall we pray? चलिए दुआ करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे खुदावन, we thank you, Lord, for your precious word. आपके कलाम के लिए शुक्र अदा करते हैं। Whenever we open your word, thou would always speak to us. जब भी हम आपका कलाम खोलेंगे खुदावन, आप हमसे बात करेंगे। We don't deserve this also. इसके लिए हम लायक नहीं हैं। Lord, what are we? खुदा हम क्या हैं? What have you found in us? हमें आपने क्या पाया? What goodness is there in us? हमें क्या अच्छाई है? Lord, thou would always want to encourage us. हमें हमेशा के लिए आप हमको हमारी मदद करना चाहते हैं। Thou would always want to feed us. हमें हमेशा खिला के शेयर करना चाहते Thou would हैं। always want us to become strong. हमें हमेशा ताकत वाला बनाना चाहते हैं। Thank you, Lord, for speaking unto us about the fivefold experience of the rock, the Lord Jesus Christ. हमारे चट्टान जो है यीशुआ, उनके बारे में 5 तरीके के तजुर्बे हमको याद दिलाने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Lord, make this as our individual experience of everyone here. यहाँ जो है खुदावन, हम सबों का निजी तजुर्बा बनाइए। Lord, bless thy word. आपका कलाम पर आपकी बरकत चाहते Bless हैं। our remaining time. हमारे बाकी वक्त पर आपकी बरकत चाहते We हैं। ask all this with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Lord Jesus Christ. शुक्र अदा करते हुए हमारे खुदावन और मुंजी यीशुआ के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। Amen. आमीन।